नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त, इसको कार्यक्रम की बजाय एक ऐसे व्यवस्था की तरह देखिएगा जिसमें आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी, निराकरण की तरह देखिएगा जिसमें आपको समाधान नजर आएगा, और उस एक व्यवस्था की तरह देखिएगा जिसमें आपको भविष्य का संदेश नजर आएगा। जी हां, पानी की किल्लत को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, कंठ सूख रहा है। कहीं पानी भरने को लेकर लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो कहीं पर पानी की कमी के चलते लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा से पानी कम मिलने से दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। देश के सबसे विशिष्ट इलाके यानी कि वीवीआईपी इलाके नई दिल्ली के तिलक मार्ग, बंगाली मार्केट स्थित 2 भूमिगत जलाशय के लिए जल बोर्ड ने 40% पानी में कटौती कर दी है। इसके पीछे दलील क्या है? दलील है वजीराबाद जल संशोधक संयंत्र के पूरी क्षमता से काम न करने की। इससे नई दिल्ली स्थित कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होनी शुरू हो गई है। आखिर दिल्ली में पानी की किल्लत का क्या कारण है, यह समझने के लिए आपको ये खास और बेहद खास रिपोर्ट देखनी होगी, जो हमारे सहयोगी भानु प्रकाश जी ने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार की है। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती। ऐसे में देश के कई राज्यों में गर्मी की तपिश से हाहाकार मचा है। इससे देश की राजधानी भी अछूती नहीं है। एक तो गर्मी की मार, ऊपर से पानी का संकट। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में आम जनता से लेकर पशु पक्षी तक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या के समाधान से ज्यादा इस पर सियासत 7वें आसमान पर है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गया है प्यासा मरना। 1 दशक से केजरीवाल सरकार यहां पर सत्ता भोग रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पाइपलाइन चरमराती हुई स्टेट में है, और इसलिए क्योंकि कोई मरम्मत इन्होंने करी नहीं है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया को केजरीवाल सरकार ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए पूछा कि इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है, 40% से ज्यादा पानी ऐसे ही बह जाता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जी हां, आपने सही सुना। अब देखिए दिल्ली का हाल। जैसे ही किसी इलाके में पानी का टैंकर पहुंचता है, लोगों का हुजूम उसके पीछे भागने लगता है ताकि पीने का पानी मिल जाए। ऐसे में पानी के लिए लोग टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी को पानी मिलता है तो कई लोग बिना पानी के ही लौट जाते हैं। यह सिलसिला 1-2 दिन से नहीं चल रहा, बल्कि महीने बीत गए लोगों को टैंकर के पीछे भागते हुए, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी नहीं मिल रहा, अनंतपुर में नौरोती। पानी की कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या। 3 डब्बे मिलते हैं हमारे को पानी अनंतपुर में, कैप के अंदर 3 डब्बे मिलते हैं खाली, और कुछ नहीं मिलता। टैंकर आते हैं? टैंकर आता है, सप्लाई होता है नल के चक्कर में, इसलिए 3 डब्बे मिलते हैं पानी के। अब आप अपने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से बहुत दूर पानी भरने आए? हाँ, कैंप नहीं क्या, फरीदपुरी कैंप यहाँ से आते हैं हम भरने। तो यहाँ पे कैसे आते हो आप पानी भरने के लिए? या तो कभी तो गाड़ी के अंदर ले आते, कभी लड़का छोड़ने आ जाते, कभी पैदल भी लाना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। कूलर नहीं चलता है गर्मी के मारे। पानी कहाँ से कि कूलर चलावल जाए? इतनी गर्मी से वो पंखा चलत बा, कूलर चलावल जी तो पानी कहाँ से आई?
बहुत दिक्कत है बहन का। टैंकर कितने आते हैं यहाँ पर? अब यही आवत हो, कभी आवत हो, कभी ना आवत हो, कभी आवत हो, कभी ना आवत। अभी आपको पानी मिल गया? अभी तो मैं आई हूँ पूछने की कोई दे देगा एक डब्बा। मन में आई तो दे देगा, नहीं मन में तो नहीं देगा। मतलब पूछने के बाद पानी मिलता है, पानी लाइनों में अरे अब जेकर बात वो अपन भरी की हमार भरी, अब पूछूंगी एक डब्बा दोगी बहन। ऐसे में प्यासी दिल्ली पानी के लिए तरस गई है। दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर चुकी है और विपक्ष पानी के मसले पर लगातार हमलावर है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन पानी की समस्या को लेकर कोई भी पार्टी गंभीर नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं और जगह जगह पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाली कांग्रेस भी आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। वहीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की सियासत के बीच दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। महिलाएं टैंकर के पास अपने अपने कंटेनर्स लेकर पानी की लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं। महीने से पानी नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है आप लोग मटका फोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुलेंगी? क्यों उसके आगे फोड़ेंगे जब तक खुलेंगे। शर्म का पानी है तो खुलेंगे, अगर बेशर्माई है तो कोई उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। शर्म आएगी तो खुलेगी आँख। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है जी? कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, बहुत दुखी हो रहे हैं। कितनी परेशानी हो रहा है? बहुत दुखी हो रहा है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे 2 दिन से नहीं नहाए, 3 दिन हो गए नहाए नहीं है बच्चे आज। एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ पानी। जी मोल लाला का पानी नहा रहे हैं, या मोदी ने तो पानी से भी मार दिया, पानी भी मोल ले रहे हैं हम तो इस टाइम। मोदी की सरकार है तो पानी बिक रहा है। इस तरीके से स्थिति बनी हुई है, राज्य इलाकों में पानी नहीं आ रहा, कितना परेशानी हो रही है? आपको पता होगा दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सेंटर सरकार देखो, हिमाचल सरकार सारा पानी छोड़ रही है, हरियाणा सरकार दिल्ली के अंदर पानी नहीं छोड़ रही है। ये हमारी ना कमी है जो हमारे दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल रहा, और सरकार सेंटर में बैठ करके आग मूंद करके बैठी है और पानी नहीं दे रही दिल्ली के लिए। ये सोचने का विषय है। बीजेपी जो सेंटर में बैठी आज पानी नहीं दे रही है कि उनके सोचने का विषय। दिल्ली के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पर दिल्ली जो सेंटर सरकार है वो सुनने का मौका नहीं। राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है और जल संकट को लेकर सियासी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली सरकार इस संकट की वजह हरियाणा सरकार को बता रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार आरोप लगा रही हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रही, जिस वजह से दिल्ली में यमुना का जल स्तर सामान्य यानी 374.5 से नीचे यानी कि 368.5 पहुंच गया है, जिस कारण से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जल संकट की वजह दिल्ली सरकार को बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा तो पूरा पानी दे रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली में ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार दिल्ली के WTP का निरीक्षण कर रही हैं। यहाँ पे जो वजीराबाद पॉन्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा से यमुना का पानी आता है। यहाँ से वजीराबाद पॉन्ड से हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी जाता है, जिसमें वजीराबाद, चंद्रावल, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यमुना नदी के सामने खड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी हैं, वहाँ पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। प्यासी दिल्ली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पानी के बंटवारे पर जारी सियासत के शोर को शांत करने और दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए पानी संकट मामले को गंभीरता से लिया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पानी छोड़ने का आदेश दिया और दिल्ली सरकार को पानी स्टोर करने के लिए प्रबंध करने को कहा। साथ ही कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड में जाएं और मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी की मांग करें। इसके बाद दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड की बैठक बुलाई और इस पर चर्चा की। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में पानी के अवैध कनेक्शन को जिम्मेदार ठहराया। पानी पर छिड़ी जंग को लेकर दिल्ली सरकार समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन इस सियासी शोर में दिल्ली की जनता की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, न ही कई इलाकों में सही से पानी मिल पा रहा है। दिल्ली में जल संकट बरकरार है और जल बोर्ड पानी की चोरी पर लगाम नहीं लगा पा रही है। राज्य सरकार जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली के भारत नगर इलाके के बुनकर कॉलोनी में पानी चोरी कर 40-40 रुपए में बेचा जा रहा है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, बोरिंग के पानी को कंटेनर्स में भरा जा रहा है और धड़ल्ले से कंटेनर्स में भरकर जरूरतमंदों तक ज्यादा दाम में बेचकर पानी के स्मगलर्स पैसा बना रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को ये पता नहीं है कि जो पानी उन तक पहुंच रहा है वो पीने लायक है या नहीं। लोगों को ये भी पता नहीं है कि इस तरह का पानी उनकी तबीयत खराब कर सकती है। ऐसे में पानी माफिया और टैंकर माफिया दिल्ली वालों को पानी के नाम पर लूट रहे हैं। पानी जल बोर्ड के अधिकारी इनसे मिले हुए हैं और जो वो होते हैं, जो दूसरा जो डिपार्टमेंट है, सब जगह हमने कंप्लेंट कर ली। ये सब जगह पैसा खिला देते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं और आज तक इनका ये काम बंद नहीं हुआ। एक तरफ हमारी बुनकर कॉलोनी में आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और ये देखो किस तरीके से बोतलें भर भर के बेच रहे हैं, आपके सामने है सारा। कितने रुपए की बोतल ये एक? 40 रुपए की बोतल बेचता है, अब आपको देख के 30 की कह रहा है, 50 की भी देता है। कितने समय से ये जिस तरीके का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है? ये मैडम 3-4 साल से ये बेच रहे हैं। अनऑथराइज्ड पानी है, अनफिल्टर वाटर है, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर फैल रहा है। इससे पूरा का पूरा मिक्स वाटर, ये पानी जो है बोरिंग का अलाउड नहीं, दैट इज ऑफेंस। हेपेटाइटिस बी हो रहा है। मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमारी इनकी कंप्लेंट की है 2-3 बार। एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट जो वाटर टेस्टिंग है उससे इसका वाटर टेस्ट करवाया जाए और ये ऑफेंस इसकी ये बंद किया जाए, इसको जेल भेजा जाए। केंद्र सरकार के मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के बार बार आते हैं वो इनसे मिली भगत से जो है ये बेच रहे हैं पानी। जल बोर्ड में कभी इस मामले को लेकर शिकायत नहीं करी? जल मंत्री से कभी इस मामले को लेकर मुलाकात? हमने जल बोर्ड में इसकी शिकायत की है मैडम, हमने RWA ने इसकी शिकायत की है, लेकिन ये जल बोर्ड के लोग भी इनसे मिले हुए धंधा कर रहे हैं, ये इनको पैसा देते हैं। इस तरफ दिल्ली में तमाम जगहों पर देखा जाए तो पानी का संकट है और उस तरीके से पानी की बिक्री वो भी गैर कानूनी तरीके से पानी का गैर कानूनी से हो रही है। ये बच्चे पानी लेके जाते हैं, इनके पीछे इतने कुत्ते भागते हैं, हम देखते हैं। शायद कोई बच्चों को काटते भी ऐसे बच्चे पानी ले लेके जाते हैं। इन सबको ये नहीं पता लगता किसी के बच्चे को कुत्ता काट दे तो कितना अफेक्शन फैलता है। नहीं मैं पानी की बात भी कह रही हूँ ना, तो ये बच्चे लेके जाते हैं ना, जो घर मांगता है लेके जाते हैं तो करते, तो ये बच्चों का खतरा भी है ना। इनका भी परेशानी है, इलाकों में पानी की समस्या है, लोग पानी से ये जब से खुल गया ना, ये जब से पानी बंद हो रहा है कॉलोनी के अंदर, जब से ये खुला है 3-4 साल से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस समय रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है। पानी के सिर्फ 1-2 टैंकर पर पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ रहा है। वहीं इस हालात का कोई स्थायी उपाय नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जल संकट के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार हैं। आप सरकार का आरोप है कि पानी की कमी की मुख्य वजह यह है कि दिल्ली को पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली वासी आम आदमी की सरकार को जल्द से जल्द हटाएं। जल संकट मामले में हिमाचल सरकार भी अपने बयान से पलट गई और सप्लाई से इनकार कर दिया। रोजाना
50 मिलियन गैलन पानी की कमी। कॉलोनियों को 1-2 टैंकर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी पर निर्भर। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में आपको समझाते हैं कि दिल्ली को पानी की सप्लाई कहां से होती है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कहना है कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि वो अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को सप्लाई करेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली अपनी 90% से ज्यादा पेयजल आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर बहुत अधिक निर्भर है। इस आपूर्ति का करीब 40% यमुना नदी जैसे सोर्स से आता है। अपर गंगा कैनाल से 27%, भाखड़ा स्टोरेज से 24%, ग्राउंड वाटर 9%, मुनक नहर से रोजाना 750 क्यूसेक पानी और 50 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से आने वाले पानी का ट्रांसमिशन लॉस 25% कम हुआ है। मंत्री आतिशी का कहना है कि मुनक नहर में जो पानी आता था उसमें पहले 30% ट्रांसमिशन लॉस होता था, लेकिन 500 करोड़ के खर्चे के साथ हम इसे 5% तक कम करने में सफल रहे हैं। पिछले 9 साल में पानी की बर्बादी और लीकेज रोकने के लिए 3500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बदली गई है और 7300 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली गई। पानी का फ्लो नापने के लिए 3285 बल्क फ्लो मीटर लगाए गए हैं, जो बताते हैं कि कितना पानी निकला और कितना पहुंचा। गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में वाटर लेवल कम होने लगता है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली के वो कौन से इलाके हैं जहां पानी का गंभीर संकट है। पीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, राजा गार्डन, रमेश नगर, नांगलोई, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाबी बाग, साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की जबरदस्त कमी रहती है। दिल्ली के सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेनी वेल को मिलाकर दिल्ली में रोजाना लगभग 1000 से 1005 MGD पानी का उत्पादन होता है। यह पानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, लेकिन पानी की कमी से यह उत्पादन पिछले 1 हफ्ते में कम हुआ है। 6 जून को दिल्ली में 1002 MGD पानी का उत्पादन हुआ। 7 जून को यह घटकर 993 MGD हुआ। 9 जून को यह 973 MGD पहुंच गया और 12 जून को यह 951 MGD पर पहुंच गया। यानी दिल्ली में पानी का उत्पादन 50 MGD तक कम हुआ है। इससे दिल्ली के बहुत से इलाकों में पानी की कमी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पानी सप्लाई के लिए कुल 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिसमें हैदरपुर, बवाना, नांगलोई, द्वारका, यमुना, अपर गंगा कैनाल, वजीरपुर और सरिता विहार। लेकिन गर्मी की वजह से पानी का लेवल नीचे गिरने से इनमें भी पानी कम हो गया है, जिसका असर दिल्ली के वाटर सप्लाई पर पड़ रहा है।
ऐसे में पानी की परेशानी से निजात पाने के लिए 12 मई 1994 को UYRB का गठन किया गया, लेकिन ये बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। UYRB का प्राथमिक मकसद संबंधित राज्यों के बीच यमुना के सतही प्रवाह को आवंटित करना है, लेकिन समस्या का समाधान होने की बजाय दिनों दिन दिल्ली में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। हो भी क्यों ना, तेज गति से जारी निर्माण, हाई राइज बिल्डिंग और जंगलों की कटाई से दिल्ली में पानी की किल्लत की समस्या मुंह बाए खड़ी है। वहीं दिल्ली में पानी की कमी है, सियासत जबरदस्त है। ऐसे में मोती नगर विधानसभा के विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी 15 साल से राज कर रही है, बावजूद इसके दिल्ली में कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई। बीजेपी अपना एक भी काम नहीं गिनवा पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जब तक दिल्ली में जल संकट खत्म नहीं हो जाता, आम आदमी पार्टी का आंदोलन बरकरार रहेगा और एक अच्छी व्यवस्था लेकर आम आदमी पार्टी आएगी ताकि दिल्ली में जल संकट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बरकरार है और उसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोती नगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल जी। सर, देखा जाए पूरी दिल्ली में जल संकट बरकरार है, अगर मोती नगर विधानसभा की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति जल समस्या को लेकर यहाँ पर बनी हुई है? जब मैं विधायक बना था 2015 में, तब मेरी विधानसभा में जहाँ भी मैं जाता था, करमपुरा, न्यू मोती नगर, सुदर्शन पार्क, रमेश नगर, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन, शारदापुरी, यहाँ पर सभी निवासियों का एक ही कहना था कि यहाँ पानी पीने को नहीं आता। तो मुझे बड़ा शर्म होता था कि मैं विधायक हूँ और मैं चुन के पहली बार आया हूँ, तो शायद ये मेरे से, लेकिन जब मैं सीटिंग शुरू हुई तो जत्थे के जत्थे आते थे, यहाँ पर लाइन लगा के आते थे। मैंने कहा फिर तो कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो हमने 1 साल पूरी इसके ऊपर स्टडी की। स्टडी करने के बाद पूरे 1 साल में पानी पूरे एरिया का हमने सिस्टमेटिक कर दिया। आप उठा के किसी भी क्षेत्र में जाके पूछ लें कि 9 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। पूरे एरिया में पानी स्मूथ किया गया, टैंकर माफिया काफ़ी हद तक ख़त्म किया गया, कंट्रोल किया गया। मैं भी देख रहा था DLF का इनका गुड़गांव में, वहाँ पर पढ़ी लिखी फैमिलियाँ सड़कों पर हाथ में तख्ती उठाए, पानी दो, बिजली दो। तो मतलब आपका कहना है जल्दी बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी और दिल्ली वालों को पानी से निजात 100% मिलेगी। जब हमने पिछले साल 9 साल में काम किया, ये टेम्परेरी फेज है, हम आंदोलन से निकली पार्टी हैं। जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक शिवचरण गोयल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी परेशानी दिल्ली वालों को हो रही है, अब जल्दी ही बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी और दिल्ली वालों को इस जल संकट से राहत मिलेगी। बहरहाल दिल्ली प्यासी है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सियासतदान के पास पानी की किल्लत को दूर करने का कोई उपाय नहीं। मटका फोड़ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन से पानी नहीं मिलने वाला है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन झेलना तो दिल्ली के आम लोगों को ही पड़ता है और टैंकर के पीछे आम लोगों को ही भागना पड़ता है। दिल्ली से न्यूज इंडिया के लिए जय किशोर की रिपोर्ट। फोड़ रहे हैं, मटका कर रहे हैं प्रदर्शन और बन रहे हितैषी। निवेदन है एक, कभी उन लोगों के बीच जाकर देखिए कि आखिरकार कैसा लगता है एक बाल्टी पानी, कैसे परिवार का जीवन बन जाता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।